चलिए, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर बात करने जा रहे हैं। वह घटनाक्रम है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन। क्या? भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन। ये आपको 18 मार्च 2023 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। वर्चुअल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है? इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट। हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि में चलते हैं। दोनों देशों के बीच संबंध कैसा है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस समय जो गठित हुई थी मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश की आजादी के लिए, इसमें बहुत सारे बंगाली शामिल थे। पाकिस्तान से आजादी पाने के लिए मुक्ति वाहिनी का गठन किया था। मुक्ति वाहिनी को नैतिक, आर्थिक, सैनिक दृष्टिकोण से भारत ने भरपूर मदद पहुंचाया था। ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान उस समय मुक्ति वाहिनी के नेता थे, जिनको भारत से भरपूर सहायता दी गई थी। तो बांग्लादेश से हमारा संबंध बांग्लादेश की आजादी से पहले से ही बहुत गहरा संबंध रहा है और बांग्लादेश और भारत का साझा इतिहास रहा है। पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया में ही था। बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा बंगाली। हमारे यहाँ जो वेस्ट बंगाल है उसकी भाषा बंगाली। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। आमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान उन्होंने ही लिखा, उन्हीं की रचना है। और उन्हीं की रचना भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक। तो बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है, ऐतिहासिक रूप से प्रगाढ़ संबंध है। लगभग एक ही तरह की संस्कृति को जीते हैं बांग्लादेश के भी लोग भी और भारत के लोग भी। समान मानसिक ढांचा है। ठीक है। तो और 4096 दोनों देशों के बीच सीमा कितनी? 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा है। 54 नदियां दोनों देश की सीमा से होकर बहती है। कितनी? 54 नदियां। देखिए, अब भारत के लिए और बांग्लादेश दोनों के लिए एक दूसरे का बहुत ही महत्व है। बांग्लादेश का बाजार भारत को चाहिए, भारत का बाजार बांग्लादेश को चाहिए। ठीक है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है और भारत बांग्लादेश का पड़ोसी है। कहा गया है कि हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। इसलिए पड़ोसियों से संबंध बेहतर रहना चाहिए, तभी अब आप महाशक्ति के रूप में उभर सकते हैं। पड़ोसियों से संबंध अगर अच्छा नहीं है तो कई तरह की समस्याएं उभर सकती है। ठीक है। इसलिए हमारे यहां पहले पड़ोस, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई गई। क्या? नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी। और इस दृष्टिकोण से बांग्लादेश का बहुत ही महत्व है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। ठीक है। नेबरहुड
फर्स्ट की पॉलिसी के दृष्टिकोण से बांग्लादेश काफी महत्वपूर्ण है। पहले पड़ोस, पहले पड़ोस। बांग्लादेश और इंडिया साउथ एशिया का कंट्री है। बांग्लादेश भारत का साउथ एशिया में, भारत का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दो 2020-21 में द्विपक्षीय व्यापार 20.8 अरब डॉलर का था। कितना? 20.8 सॉरी 10.8 अरब डॉलर। कितना? 10.8 अरब डॉलर का था, जो 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार 18.2 अरब डॉलर का हो गया। दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और ओवरऑल छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कौन? बांग्लादेश। किसका? भारत का। उसके बाद कई वर्षों से हमारी विदेश नीति में सार्क को प्राथमिकता दी गई, लेकिन सार्क में पाकिस्तान के शामिल होने से सार्क की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भारत को काफी दिक्कतें आ रही थी। तो सार्क की जगह भारत ने बिम्स्टेक को आगे बढ़ाना शुरू किया। किसको? बिम्स्टेक को। तो बिम्स्टेक में बांग्लादेश भी शामिल है। क्या? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक को मजबूत करने के दृष्टिकोण से भी भारत बांग्लादेश संबंध को मजबूत रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध मजबूत रहना काफी जरूरी है। पाकिस्तान और चीन को संतुलित करने के लिए भारत को भी बांग्लादेश की जरूरत है, बांग्लादेश को भी भारत की जरूरत है। किसको? पाकिस्तान और चीन को संतुलित करने के लिए। चीन ने जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर कार्य करना आरंभ किया तो बांग्लादेश ने भारत के हित को देखते हुए उसमें स्वीकार लेने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात। इसलिए बांग्लादेश को हम मानते हैं टाइम टेस्टेड फ्रेंड, विश्वसनीय दोस्त। क्या? विश्वसनीय दोस्त। हमारा सगा भाई तो है, अलग हो गए, लेकिन हमारे क्या है? सब कुछ, खानदान एक, रहन सहन एक, सब कुछ एक। ठीक है। तो पाकिस्तान और चीन को संतुलित करने के लिए आतंकवाद पर बहुत सारे पूर्वोत्तर में जो उग्रवादी संगठन है वो बांग्लादेश में चले जाते हैं यहां पर अपने कारनामों को अंजाम देकर, तो उन पर कार्यवाही करने के दृष्टिकोण से भी बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उग्रवाद और आतंकवाद पर नियंत्रण करने के दृष्टिकोण से भी बांग्लादेश और भारत का संबंध महत्वपूर्ण है। और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके आपस में कनेक्टिविटी को बनाए रखने के दृष्टिकोण से भी बांग्लादेश महत्वपूर्ण है, खासकर बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह। ठीक है। तो कई दृष्टिकोण से बांग्लादेश भारत के लिए और भारत बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में रेल कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। कुछ वर्षों पहले 2021 में भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु भी बना है और उसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। क्या? भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, जिसका उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 2023 को। किन्होंने किया? नरेंद्र मोदी और शेख हसीना। देखिए, बांग्लादेश में दो पार्टी है नेशनल लेवल की,
जो सत्ता में आती रहती है जाती रहती है। एक है नेशनलिस्ट, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। क्या क्या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इनकी हेड है खालिदा जिया। कौन? खालिदा जिया। और एक है अवामी लीग, इनकी हेड है अभी शेख हसीना। तो अवामी लीग जो है इन्हीं के, ये शेख हसीना के पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, अवामी लीग के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अवामी लीग की, और शेख मुजीबुर रहमान को भारत से काफी मदद मिला था। तो अवामी लीग की जब सरकार आती है तो हमारा संबंध बहुत बेहतरीन हो जाता है। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार जब आती है तो ये नेशनलिस्ट पार्टी में रूढ़िवादी लोगों का ज्यादा वर्चस्व है, तो संबंध थोड़ा सा खटास, संबंधों में खटास आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं बराबर कि जब जब हसीना आती है भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध हसीन हो जाते हैं, और जब खालिदा आती है तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में खालीपन आ जाता है। तभी कौन है? हसीना। इसलिए संबंध हसीन है और हम आशा करते हैं आगे भी हसीन होगा। तो हसीना और मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। अब इसमें इसकी लागत 377 करोड़ है। थोड़ा सा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से 377 करोड़ रुपए, जिसमें 285 करोड़ भारत ने वहन किया है। क्या? 285 करोड़ रुपए का वहन किसने किया है? भारत ने। इसने सब्सिडी अनुदान के रूप में प्रदान किया है इस प्रोजेक्ट को। आगे बढ़े। ये कुल 130 किलोमीटर लंबी है। 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जिसमें 125 किलोमीटर बांग्लादेश में और 5 किलोमीटर भारत में। समझौते की अवधि 15 साल की है। जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है आपसी सहमति से। दो 2017 में यह समझौता हुआ था। 2017 में समझौता संपन्न हुआ। 2020 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। 2022 में तैयार, 2023 में उद्घाटन, और जून 2023 तक इसके चालू हो जाने की संभावना है। हो गया। अब इससे कहां से कहां डीजल को पहुंचाया जाएगा? तो डीजल भेजा जाना है तो कहां से कहां कैसे पहुंचाया जाएगा? असम के नुमालीगढ़। क्या? असम के नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी। कहां? सिलीगुड़ी। और फिर सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर के पार्वती, बांग्लादेश के दिनाजपुर के पार्वतीपुर में मेघना
पेट्रोलियम डिपो तक पहुंचाया जाएगा। कहां तक? मेघना पेट्रोलियम डिपो तक पहुंचाया जाएगा। कहां से? असम के नुमालीगढ़ से। क्या पहुंचाया जाएगा? ये कुल कितना किलोमीटर होगा? 130 किलोमीटर। अभी तक इस डीजल को, अभी तक ये इंफॉर्मेशन जान रखिए, अभी तक 512 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग से पहुंचाया जाता है। जो जाता है। अब क्या होगा? अब 130 किलोमीटर लंबे किससे? पाइपलाइन से। तो क्या क्या बचत होगा? समय की बचत, लागत की बचत, और ग्रीन हाउस गैसेज का जो उत्सर्जन होता था उसमें भी कटौती आएगी, यानी कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। सुरक्षित भी रहेगा, सुरक्षा। और प्रतिवर्ष 10 लाख मीट्रिक टन डीजल पहुंचाया जा सकेगा। तो बांग्लादेश पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आज रूस यूक्रेन के बीच युद्ध और बहुत तरह की समस्याओं के कारण ऊर्जा संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में बांग्लादेश को क्या मिलेगा? ऊर्जा सुरक्षा। तेज गति से अपेक्षाकृत कम समय में, कम परिवहन लागत में क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगी, डीजल मिलेगा। और जो विश्वसनीय भी होगा, क्या कि भारत मित्र देश है, इससे क्या होगा? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, और वहां का ग्रोथ रेट बढ़ाने में मदद मिलेगा। भारत को लाभ क्या क्या होगा भाई? बांग्लादेश का क्या मिला? ऊर्जा बाजार, बांग्लादेश का बाजार। भारत को बिम्स्टेक को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पहले पड़ोस की नीति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पाक और चीन को संतुलित करने में मदद मिलेगी। उग्रवाद खासकर नॉर्थ ईस्ट में वो कम करने में मदद मिलेगी। एक विश्वसनीय पड़ोसी का रहना बहुत ही आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। तो इस दृष्टिकोण से बांग्लादेश का महत्व है। ये पाइपलाइन माना जाना चाहिए कि मजबूती का काम करेगा। क्या? मजबूती का काम करेगा भारत और बांग्लादेश के बीच। ये ऐसा नहीं कि भारत और बांग्लादेश के बीच चिंताएं नहीं है, संबंधों में कुछ चिंताएं हैं। चिंता क्या है भाई? एनआरसी। बहुत सारे बांग्लादेशी माना जाता है कि इंडिया में आ गए हैं, एनआरसी अपडेट होता है तो उनको
बांग्लादेश को खपाना पड़े। तो एनआरसी के मुद्दे पर मतभेद है। बहुत सारे आतंकवादी या उग्रवादी वहां रह जाते हैं, ये चिंता का विषय हो जाता है। नशीली पदार्थों का व्यापार, और नदी जल समझौता कभी कभी, जैसे तिस्ता नदी है, हालांकि नदी जल समझौता हुआ है बहुत सारा, लेकिन तिस्ता नदी के बारे में वेस्ट बंगाल की राजनीति के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता संपन्न नहीं हो पा रहा है। लेकिन बहुत सारे समझौते हुए हैं। कुछ समझौते उल्लेखनीय, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जल समझौता भी हुआ था, और भी तरह के निवेश या व्यापार संबंधी समझौते हुए हैं, साफ्टा भी है, वगैरह वगैरह। तो लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध जो पहले से मजबूत चले आ रहे हैं, इस पाइपलाइन से उस संबंध को और भी मजबूती मिलने की उम्मीद की जा सकती है। ओके।